हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चीन और जो अमेरिका है उसके कुछ मुद्दों के बारे में। और जो अमेरिका है उसने चीन के खिलाफ़ एक मिशन जारी किया है, समुद्री व्यापक जो मिशन है वो जारी किया है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि आज इसमें जो है वो चीन को क्या नुकसान, और जो ट्रम्प हैं यूएसए के राष्ट्रपति, उनको जो है वो क्या लाभ होने वाले हैं। अमेरिका ने जो व्यापक जो समुद्री मिशन के तहत जो वैश्विक बंदरगाहों पर चीन की जो पकड़ है उसको निशाना बनाया है। यानी कि जो अमेरिका है उनके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो चीन के बंदरगाह हैं उनको अपनी जो नज़र में उन्हें किया है। ये जो समुद्री मिशन है, व्यापक जो समुद्री मिशन है, इसके अंतर्गत जो यह अभियान 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी जो समुद्री प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वाकांक्षी प्रयास है उसका हिस्सा है। इसका जो उद्देश्य है वो वाशिंगटन में बढ़ती इसकी जो आशंका को दूर करना है कि संघर्ष की स्थिति में जो यूएसए है वो चीन का जो है चीन के जो नुकसान है उनका जो है मुकाबला कर सकता है। अमेरिका के जो ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक बंदरगाहों पर बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक समुद्री मिशन बनाया है, जिसमें चीनी निर्मित जहाज़ों पर भारी शुल्क और वाणिज्यिक कार्गो वरीयता लागू करना शामिल है। वाणिज्यिक कार्गो वरीयता, जैसे कि ये जो प्रस्ताव है इसके अंतर्गत प्रस्ताव जो है इसके तहत अमेरिकी जो समुद्री निर्यात का एक निश्चित जो प्रतिशत है वो अमेरिकी ध्वज वाले जहाज़ों में ले जाना अनिवार्य होगा, जो 7 वर्षों के भीतर 15% है उस 15% तक बढ़ाया जाएगा। इस जो मिशन है इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले बंदरगाह शुल्क, यानी कि चीन के जहाज संचालकों के प्रति जो अमेरिका बंदरगाह आगमन पर 1 मिलियन यानी कि $10 लाख और चीनी जो निर्मित जहाज़ों के लिए 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख डॉलर तक का जो भारी शुल्क है वो वसूलने का प्रस्ताव है। वहीं बात करें वाणिज्यिक कार्गो वरीयता के बारे में तो इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी समुद्री निर्यात का एक निश्चित प्रतिशत अमेरिकी जो ध्वज के वाले जो जहाज में ले जाना अनिवार्य होगा, जो 7 वर्षों के भीतर 15% तक बढ़ाया जाएगा। बात कर रहे हैं अमेरिकी शिपिंग और निर्माण को बढ़ावा, यानी कि यह अभियान अमेरिकी जो शिपिंग उद्योग, जहाज निर्माण क्षमता और वाहक बड़े बेड़े का जो विस्तार है उसको करने के लिए जो डिजाइन है वो किया गया है। बात करें चीन के प्रभाव को कम करना, यानी कि इसका एक प्रमुख जो लक्ष्य है वो समुद्री जो रसद और जहाज निर्माण क्षेत्रों में चीन की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक जो प्रभाव को कम करना है। इस पहल के मुख्य जो कारण हैं उनके बारे में बात करें, इस पहल के जो पीछे के जो प्रमुख कारण हैं उनकी बात करें तो चीन का बढ़ता प्रभाव, यानी कि चीन के पास वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण में प्रभुत्व है, जिससे अमेरिकी जो समुद्री उद्योग के लिए खतरा पैदा हो रहा है। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हित के बारे में तो चीन के हानिकारक आर्थिक गतिविधियों और संवेदनशील तकनीकों की चोरी से अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को खतरा है, जिसे यह अभियान जो है वो संबोधित करना चाहता है। बात करें अमेरिकी जहाज निर्माण का पुनरुत्थान, जैसे कि यह पहल अमेरिकी जहाज निर्माण क्षमताओं को पुनर्जीवित करने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए एक रणनीति का जो है वो हिस्सा है।
चीन के कुछ बंदरगाहों की बात करें जिसमें उसके खुद के बंदरगाह हैं। चीन के प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो चीन के अंदर ही हैं और विश्व के सबसे बड़े और व्यस्त जो बंदरगाहों में शामिल हैं। इनमें कुछ हैं जैसे कि संघाई, ग्वांगजू और किंगदाओ और तियानजिन, निंगम्बो, जोंगशान और जियामिन और डालियन। वहीं चीन के अन्य देशों में जो बंदरगाह हैं उनकी बात करें, जो अन्य देशों में नियंत्रण या रणनीतिक जो निवेश है वो करते हैं, जो उसकी वैश्विक जो समुद्री रणनीति है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स का हिस्सा है। इनमें जैसे कि पाकिस्तान बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह का नियंत्रण चीनी कंपनी के पास है। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो उसका जो नियंत्रण है वो चीन की जो सरकार है उसके पास है। वहीं बात करें म्यांमार में क्वाऊ कम्प्यू जो बंदरगाह पर चीन का निर्माण और प्रभाव है। वहीं श्रीलंका में बात करें तो हम्बन टोटा बंदरगाह का बड़ा हिस्सा चीनी कंपनी जो है उनके पास है, पट्टे पर है। वहीं बात करें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, तो खलीफा बंदरगाह पर चीन जो है वो निवेश किया है। चीन ने जो है वो निवेश किया है। वहीं केन्या या जिबूती जो है उसमें भी चीन का कर्ज है और निवेश है जो उसके समुद्री प्रभाव को बढ़ाता है। चीन के जो विभिन्न देशों के बंदरगाहों पर नियंत्रण और पट्टे या निवेश के मध्य से अपना जो समुद्री प्रभाव है वो बढ़ता है। कैरिबियन जो शिपिंग जो चिंता है उनकी बात करें तो ये जो परिचालन और अक्षमताएं, उच्च बंदरगाह शुल्क और बुनियादी ढांचे की कमी, जलवायु परिवर्तन से होने वाली व्यवधान यानी कि पनामा नहर में, और भू राजनीतिक संगठन व्यापार असंतुलन यानी कि आने वाले जहाज़ों का भरा होना या खाली लौटाना, समुद्री प्रदूषण और जो समुद्री डकैती का जो खतरा है वो कैरिबियन जो शिपिंग चिंताओं में है शामिल है, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को समुद्री परिवहन पर निर्भर होने के कारण गंभीर जो रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें जो मुख्य चिंता है जैसे कि परिचालन अक्षमताएं और उच्च शुल्क यानी कि कैरिबियन बंदरगाह पर अक्षम प्रतिक्रियाओं, खराब प्रबंधन और बुनियादी ढांचों की कमी के कारण संचालन शुल्क अन्य बंदरगाहों की तुलना में 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। वहीं बात करें जलवायु व्यवधान के बारे में तो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले व्यवधान जैसे कि पनामा नहर में कम पानी का स्तर शिपिंग और व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वहीं बात करें भू राजनीतिक संकट के बारे में तो भू राजनीतिक संकट और व्यापार असंतुलन क्षेत्र में शिपिंग जो संघर्षों को बढ़ाते हैं और जिससे व्यापार प्रवाह में जो है बाधा आती है। वहीं बात करें व्यापार असंतुलन के बारे में तो क्षेत्र में ऐसे व्यापार प्रभाव की जो प्रवृत्ति है जहां जहाज पूरी तरह से भरे हुए आते हैं और खाली लौटते हैं, जिससे लागत जो है वो बढ़ जाती है और जो समुद्री सेवाओं की जो व्यवहार्यता जो है वो कम हो जाती है। वही बात करें समुद्री प्रदूषण के बारे में तो प्लास्टिक, खतरनाक रसायन और अन्य अपशिष्ट जो समुद्री प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जो कैरिबियन सागर पर निर्भर रहने वाले समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों की बात करें तो बुनियादी ढांचे की कमी और कनेक्टिविटी के मुद्दे व्यापार असमानताओं को गहरा करते हैं, जिससे सुचारू कांगो जो है वो आवाजाही उसको बाधित होती है। वहीं समुद्री डकैती की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से कैरिबियन जल में समुद्री डकैती एक समस्या रही है। हालांकि 21वीं जो सदी है इसके मध्य तक नौसेना की शक्ति बढ़ने के साथ इसमें कमी आई है। इन चिंताओं का सामना लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को करना पड़ रहा है, जो समुद्री परिवहन पर बहुत अधिक जो है वो निर्भर हैं। वही बात करें हम चीन और अमेरिका के संबंधों के बारे में तो इनके प्रमुख पहलुओं की बात करें तो राष्ट्रीय आर्थिक संबंध यानी कि
प्रमुख पहलुओं की बात करें तो आर्थिक संबंध, यानी कि चीन अमेरिका का एक प्रमुख जो व्यापारिक भागीदार है, लेकिन अमेरिका चीन की अनुचित आर्थिक प्रथाओं जैसे कि अवैध व्यापार, जबरन श्रम और प्रौद्योगिकियों की चोरी से चिंतित है। हाल के जो वर्षों में व्यापारिक तनाव और व्यापार जो युद्ध भी बढ़े हैं। हालांकि सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है। तकनीकी जो है प्रतिस्पर्धा, उसकी बात करें तो दोनों देशों के बीच जो डिजिटल संचार और इंटरनेट अवसंरचना जैसे जो क्षेत्रों में गंभीर प्रतिस्पर्धा है। अमेरिकी कंपनियां या जहां अग्रणी हैं, वहीं चीनी कंपनियां भी महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बन गई हैं, जिससे प्रौद्योगिकी और शिक्षा के मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और प्रशांत क्षेत्र में उसके विस्तारवादी रुख को लेकर अमेरिका को चिंताएं हैं। अमेरिका की चीन के प्रति कठोर धारणा चीन के गैर साम्यवादी पड़ोसियों के प्रति खतरों से संबंधित है। सहयोग और समन्वय की बात करें तो महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारियों और आतंकवाद के समाधान के लिए दोनों देशों का सहयोग करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो चीन अमेरिका संबंध दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। भारत जैसे अन्य देश भी इन संबंधों के बदले परिदृश्य को लेकर चिंतित हैं। खासकर चीन अमेरिका सहयोग के कारण अन्य वैश्विक जो शक्तियां हैं, उनको दरकिनारे किए जाने की जो संभावनाओं पर है। वही बात करें हालिया घटनाओं की, तो हाल में जो सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक जो सहयोग है APEC शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को विनिमय करने, स्वच्छ जो ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने जैसे कि क्षेत्रों में जो सहयोग है पर चर्चा की और कुछ समझौते किए हैं। अमेरिका को होने वाले लाभों की बात करें तो अमेरिका द्वारा जो वैश्विक बंदरगाहों पर चीन की जो पकड़ को निशाना बनाने के मिशन से अमेरिका को कई जो रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। जैसे कि रणनीतिक लाभों की बात करें तो सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षाओं की चिंता कम करना, यानी कि अमेरिका को डर है कि चीन रणनीतिक बंदरगाहों को जासूसी या सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस मिशन से अमेरिका को महत्वपूर्ण वैश्विक जो समुद्री चौकियां हैं और उनके जो आसपास के घटनाक्रमों की जो जानकारी है वो मिल सकेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा की बात करें तो चीन पर जो अत्यधिक निर्भरता से अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है और इस पहल से अमेरिका अपनी जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला सकता है और जो भू राजनीतिक तनाव या प्रतिकूल जो कार्रवाइयों से होने वाली संभावित बाधाओं को कम कर सकता है। समुद्री प्रभाव बढ़ाना, यानी कि यह अमेरिका के समुद्री प्रभाव को बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में अमेरिका जो है चीन से पीछे न रहे। वहीं आर्थिक लाभों की बात करें तो जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि इस मिशन के तहत अमेरिका में घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने के जो उपाय हैं वो शामिल हैं, जिससे अमेरिका की वाणिज्यिक समुद्री उपस्थिति बढ़ेगी। वहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ना, यानी कि यह मिशन निजी जो अमेरिकी या पश्चिमी कंपनियों को उन बंदरगाहों से हिस्सेदारी खरीदने के लिए समर्थन दे सकता है जहां चीन का निवेश है, जिससे बंदरगाहों में चीनी नियंत्रण कम होगा। पारदर्शिता को बढ़ावा देना, यानी कि यह जो मिशन है चीन के बंदरगाहों और बुनियादी ढांचों पर नियंत्रण के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वहीं भू राजनीतिक जो लाभ है उनकी बात करें तो भू राजनीतिक लाभ को सीमित करना, यानी कि बंदरगाहों पर चीन के नियंत्रण को कम करके अमेरिका का लक्ष्य अपने आर्थिक और राजनीतिक दबाव के प्रभाव को कम करना है। सहयोगियों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, यानी कि
यह मिशन सहयोगियों और साझेदारों के साथ गठबंधन को मजबूत करेगा ताकि चीन की शक्ति और आर्थिक विकास का मुकाबला किया जा सके। अब हम बात करेंगे चीन को होने वाले नुकसानों के बारे में। तो चीन के आर्थिक नुकसानों की बात करें तो इसमें व्यापार में बाधा यानी कि अमेरिकी हस्तक्षेप से उन बंदरगाहों के व्यापार में मुश्किलें आ सकती हैं जिन्हें चीन संचालित या नियंत्रित करता है। इससे चीन के व्यापक जो शिपमेंट जो प्रभावित हो सकते हैं, जिससे लागत बढ़ सकती है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। वहीं वैश्विक निवेश का नुकसान यानी कि इस मिशन के कारण चीन के बंदरगाह निवेश को जो सुरक्षित है असुरक्षित माना जा सकता है, जिससे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे में होने वाले भविष्य के निवेश को प्रभावित होंगे। वहीं बात करें राजनीतिक लाभों के नुकसानों के बारे में, चीन के नुकसानों के बारे में, तो जासूसी और सैन्य जो लाभ की सीमाएं हैं, यानी कि अमेरिका का मानना है कि चीन अपने नियंत्रण बंदरगाहों का उपयोग जासूसी या सैन्य लाभ के लिए कर सकता है। अमेरिकी कदम से चीन के लिए ऐसे संवेदनशील बुनियादी ढांचे तक पहुँच बनाना और उसका दुरुपयोग करना कठिन हो सकता है। वहीं बात करें आपूर्ति श्रृंखला में बाधा की बात करें तो यदि चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान डालने के लिए बंदरगाहों का उपयोग करने का जो प्रयास करता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी ऐसे बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता कम करके इसका मुकाबला कर सकते हैं। कमज़ोर भू राजनीतिक प्रभावों की बात करें तो दुनिया भर के जो राजनीतिक बंदरगाहों पर चीन का नियंत्रण उसे आर्थिक दबाव डालने और अन्य जो देशों को अपनी नीतियों के अनुरूप करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता देता है। अमेरिका मिशन का उद्देश्य इस जो प्रभाव को कम करना है। कुल मिलाकर इस मिशन का उद्देश्य वो चीन के वैश्विक प्रभाव को सीमित करना है, जो चीन के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों के लिए एक बड़ा झटका है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है चीन के जहाज निर्माण पर निर्भरता को कम करना है, यानी कि व्यापक जो समुद्री मिशन है यूएसए का, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो चीन के जो समुद्री जहाज हैं उन पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। घरेलू शिपिंग उद्योग को पुनर्जीवित करना, यानी कि यूएसए के जो घरेलू उद्योगों जो हैं उनकी शिपिंग को पुनर्जीवित करना और शिपिंग में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देना है। यानी कि वैश्विक जो शिपिंग है उसमें जो चीन का बढ़ता जो प्रभुत्व है उसके जो प्रभुत्व को बढ़ने को चुनौती देना है। यदि आप अमेरिका व्यापार रणनीति या चीन की प्रतिक्रिया के बारे में अधिक जाने तो हमें यह पता चलता है कि जो अमेरिका का जो मिशन है व्यापक जो समुद्री मिशन, उसका उद्देश्य चीन के जो जहाज़ों पर निर्भरता कम करना और अपने घरेलू जो शिपिंग उद्योग है उनको पुनर्जीवित करना और शिपिंग की बढ़ती चीन का जो शिपिंग है उसकी बढ़ती वैश्विक जो प्रभुत्वता है उसको चुनौती देना है। धन्यवाद।